आज भारत और पाकिस्तान के बीच में मुकाबला होने वाला है। जी हाँ, क्रिकेट का मुकाबला, एक मैच होने वाला है, क्रिकेट मैच शाम के 3 बजे। आइए उस मैच के बारे में बात करने से पहले आपको आज भारत और तालिबान मतलब भारत और अफगानिस्तान के बारे में कुछ बात बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात आपको ये कहना चाहेंगे कि शाम के 3 बजे क्रिकेट का मैच है। मैच को मैच की तरह देखिएगा, ऐसा ना हो कि आप इसे इस तरह से देखिए कि दो मुल्क के बीच में मुकाबला हो रहा है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये भारत के खिलाड़ी हैं, ये भारत के प्लेयर्स हैं और वो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं। दोनों मौज मस्ती में हैं, दोनों अच्छे से सुकून से एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। न दोनों के बीच में कोई दरार है, न दोनों के बीच में कोई लड़ाई है। ये सिर्फ क्रिकेटरों का हाल नहीं है। नीरज चोपड़ा को आप जानते होंगे, बड़े एथलीट है, बहुत बड़े एथलीट है। आज पूरी दुनिया उन्हें जान रही है। उन्होंने गोल्ड जीता, गोल्ड जीतने के बाद वे एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को बुला लेते हैं और भारतीय तिरंगा में समेटे हुए उनके साथ तस्वीर खिंचवाते हैं। और उनकी माँ ये कहती है कि अगर मेरा बेटा हार जाता, पाकिस्तान जीत जाता, तो भी मुझे उतनी ही खुशी होती, क्योंकि वो खेल भावना को समझती हैं। और भारत देश में बहुत कम लोग हैं जो खेल भावना को समझते हैं। खेल को खेल की तरह देखा जाना चाहिए, उसे किसी देश की लड़ाई की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। मुझे मालूम है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद तरह तरह के कमेंट करेंगे, हज़ारों गालियां लिखी जाएंगी। लोग ये कहेंगे कि हम जो है एक मुल्क को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, न मुझे आपको बताने की ज़रूरत है कि हम किसे सपोर्ट करते हैं और किसे सपोर्ट नहीं करते हैं। बात करेंगे भारत और तालिबान के बीच की, भारत और अफगानिस्तान के बीच की। अफगानिस्तान के बारे में तो जानते होंगे, भारतीय मीडिया ने आपको बहुत अच्छे से उस मुल्क के बारे में बताया होगा। वो मुल्क जहां पर महिलाओं के साथ जुल्म होता है, वो मुल्क जहां पर बच्चों के साथ जुल्म होता है, वो मुल्क जहां बच्चियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है, वो मुल्क जहां पर कह सकते हैं कि लोग शाम के बाद सड़क पर निकल नहीं सकते हैं। उस मुल्क के बारे में जहां पर खाने को लाले पड़े हुए हैं, वो मुल्क जहां पर लोग ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं मानो उन्हें भीख मांगना पड़ रहा है। वो मुल्क जहां पर इंसानों के पास 3 वक्त खाने का जो है वो सामान मुहैया नहीं है। वो मुल्क जहां पर इंसानी ज़िंदगी जो है वो जानवरों की तरह गुजारी जा रही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारतीय मीडिया ने अफ़गानिस्तान के बारे में जो फ्रेम बनाया है वो कुछ इसी तरह का है। आप सब ने देखा होगा कि वहां पर मारा जाता है इंसानों को धर्म के नाम पर। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, आपने देखा होगा भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया पर, जहां पर आपको बताया गया होगा कि अफ़गानिस्तान में इंसान जो है एक दूसरे से लड़ते हैं और एक दूसरे को ही मार रहे हैं, काट रहे हैं। लेकिन बात करेंगे आज हम भारत और अफ़गानिस्तान की इकोनॉमी के बारे में। बात करेंगे हम भारत और अफ़गानिस्तान के डॉलर पर कितने रुपये बनते हैं इसके ऊपर। क्या अफ़गानिस्तान जो जहां पर अभी तालिबानियों की हुकूमत है, उनके हालात भारत से अच्छे हैं या भारत से बुरे हैं? आइए हम आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं जिससे आप ये मामला समझ जाएंगे। भारत का पैसा और अमेरिका का पैसा, जो भारतीय रुपीज़ है और भारतीय जो डॉलर है, मतलब भारतीय रुपये और डॉलर में कितना फ़र्क है आप इसको जानते होंगे। पिछले कई सालों से भारत में लोग इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस सरकार कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के जब से कह सकते हैं सरकार में आई है तब से भारतीय रुपये गिरता चला गया है। वाकई गिरा भी है। कहाँ जो है वो 60 रुपये हुआ करता था 1 रुपये के बराबर, 1 डॉलर के बराबर, वो धीरे धीरे 82 रुपये से ज़्यादा हो गया। कभी कभी ये 85 हो जाता है। तो सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन हो सकता है कि अच्छा काम करने की वजह से इधर ध्यान नहीं जाता होगा। और यही वजह है कि भारतीय रुपये जो है वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है और ऐसे गिरता जा रहा है मानो बहुत जल्दी सैकड़ा पार होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि 1 रुपया डॉलर के बराबर 82 रुपया हो गया, पहले 60 रुपया था, तो अच्छी बात है। जो लोग अमेरिका में काम करते होंगे, अगर उन्हें 1 रुपया मिलता होगा, 100 रुपया उन्हें मिलता होगा। और पहले 60 रुपया के हिसाब से अगर देखा जाए तो थोड़ा कम पैसा होता था, लेकिन अभी 1 रुपया का 82 रुपया अगर मिल रहा है और अभी अगर उन्हें 100 रुपया मिलता है तो आप सोच सकते हैं कि भारतीयों को तो ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। असल में ये जो कहानी किस्सा है ये कुछ अलग है। इससे कोई लेना देना नहीं है। इससे उस इंसान का अपना व्यक्तिगत अगर फ़ायदा हो रहा है वहाँ पर, तो उसका व्यक्तिगत नुकसान हो रहा है इस मुल्क में, और इस मुल्क का व्यक्तिगत नुकसान हो रहा है क्योंकि जैसे जैसे रुपया गिरता है वैसे वैसे भारतीय इकोनॉमी को झटका लगता है। चलिए, ये बात हम कर रहे थे भारत की, लेकिन हम उस तालिबान की बात करेंगे, उस अफ़गानिस्तान की बात करेंगे जिसके हालात बहुत फिसड्डी हैं,
जहां खाने को लाले पड़े हुए हैं, जहां के लोगों के पास जीने के लिए सही तरीके से ज़िंदगी को गुजारने के लिए न पैसे हैं, ना ही वहां के लोगों के पास कह सकते हैं अक्ल व शऊर है। ऐसा भारतीय मीडिया कहती है, मेन स्ट्रीम मीडिया कहती है, ऐसी एक छवि बनाई गई है। हम भी उसी छवि को मान रहे थे, लेकिन आज इत्तेफाक से भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा था, उसी बीच में हमने भारत और अफगानिस्तान को भी सर्च कर लिया था कि क्या भारत और अफगानिस्तान के बीच में क्या चल रहा है। खैर, इस बात को समझने से पहले हमने भारतीय डॉलर को एक दफ़ा चेक कर लिया कि डॉलर के बनस्पत भारत का क्या हैसियत है इस हिसाब से, उसके रुपीज़ का। फिर हमने अफ़गानिस्तान का सर्च किया, हम चौंक गए। जी हाँ, अगर आप भी सर्च करेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे और आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि जिस भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है, वो भारत जो आज पूरी दुनिया में कह सकते हैं अपना एक परचम लहरा रहा है, वो भारत जिसकी एक ऐसी पहचान है कि वो देश दुनिया में एक नई क्रांति ला रहा है, उससे कई स्तर पर अगर देखा जाए अफ़गानिस्तान से बहुत आगे है। हालांकि आपको बता दें कि भारत में भी जो है वो मर्डर्स हो रहे हैं। ऐसा नहीं है भारत में जाति के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है। भारत में भी अगर आप देखेंगे तो महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया जाता है, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। अभी हाल ही में खबर आई है कि चलती ट्रेन में महिला कांस्टेबल का बलात्कार कर लिया गया है। हाल ही में आपने वो भी खबर सुना कि किस तरह से एक आरपीएफ कांस्टेबल ने चलती ट्रेन में तीन मुसलमानों को इसलिए मार दिया क्योंकि वो मुसलमान थे, और साथ ही साथ अपने एक स्टाफ को भी मार दिया। आपने ये भी खबर सुनी होगी कि कई दफ़ा गौ तस्करी के नाम पे मुसलमानों को मार दिया गया। आप मणिपुर के बारे में जानते होंगे, जहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से रोज़ कत्लेआम हो रहा है। उसी मणिपुर में एक औरत को नंगे घुमाया जाता है, महिला को नंगा घुमाया जाता है, और तमाम जो मर्द है वो साथ ही साथ उनके चक्कर लगाते हैं और गवाह बनते हैं कि किस तरह से वहाँ पर औरतों के साथ उत्पीड़न किया जाता है। खैर छोड़िए, ये भारत की बात है, भारत में ये सब चलता है, लेकिन बुरे हालात तो अफगानिस्तान के हैं जहां पर औरतों के साथ जुल्म होते हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात यह है कि $1 अगर अफगानिस्तान का देखा जाए तो $1 अफगानी सिर्फ 72 रुपये कैसे हो सकता है, जबकि भारत का 82 रुपये होता है। मतलब ये है कि भारत का पैसा जो है वो अफगानिस्तान के सामने में ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहा है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो रहा है। क्या भारत सरकार जो अपना काम कर रही है, जो उसकी पॉलिसीज़ है, वो उतनी बेहतर नहीं है कि भारतीय जो रुपी है वो डॉलर के सामने में मजबूत हो सके? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि मजबूत नहीं है? हम ये खबर आपको इसलिए नहीं सुना रहे हैं कि भारत को हम नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत हमारा मुल्क है, हमारी शान है। हम भारत को आगे बढ़ना ही देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारत के लोग भी आगे बढ़े, भारत के लोगों की सोच भी आगे बढ़े। भारत के लोग ये ना सोचे कि दुनिया में क्या हो रहा है, लोग कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बल्कि ये सोचे कि हम कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि हमें खाने के लिए है कि नहीं है। हम ये ना सोचें कि किसी के पास तो खाने के लिए भी नहीं है, हमारे पास तो खाने के लिए है। हमारी सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी गुजारने के लिए इस मुल्क में है, बल्कि हम इस मुल्क में रह करके आगे बढ़ना चाहते हैं और इस मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि दुनिया में सबसे बेहतरीन मुल्क हमारा भारत हो, लेकिन उसके लिए आपको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। भारत और पाकिस्तान का मैच ज़रूर देखिएगा, जम करके भारत को सपोर्ट कीजिएगा, लेकिन अगर भारत मैच हार भी जाता है तो इस बात का अफसोस मत कीजिएगा कि पाकिस्तान से हार गया। ये खेल है, खेल में ऐसा होता है। और अगर आप जीत जाइए तो ये ना सोचिएगा कि किसी मुल्क को फतह कर लिया है, कोई जंग जीत ली है। ऐसा नहीं होता है। ये खेल है, खेल को खेल की तरह माना जाए। जैसे हम अफ़गानिस्तान के साथ जीतेंगे, जैसे हम इंग्लैंड के साथ जीतेंगे, जैसे हम साउथ अफ्रीका के साथ जीतेंगे, जैसे हम अन्य मुल्कों के साथ मैच जीतेंगे, वैसे ही पाकिस्तान से मैच जीतेंगे। अपना जो है वो दोस्ताना संबंध बनाए रखिए। ऐसा ना हो कि देश में ही एक दूसरे के साथ लड़ते रहिए और अपने आप को तोड़ लीजिए। आज इस मुल्क को ज़रूरत है एकता की, यूनिटी की, और अगर आप एकता और यूनिटी बना करके रखिएगा तो आने वाले वक्त में यही भारत दुनिया में एक नई पहचान बनाएगा। और वाकई भारत और डॉलर की जब बात होगी तब देखा जाएगा कि भारत का जो पैसा है, भारतीय रुपी जो है, वो डॉलर के सामने मजबूत खड़ा रहेगा। लेकिन अफसोस की बात है, पिछले कुछ सालों से लगातार डॉलर के सामने भारतीय रुपी कम होता जा रहा है। अफगानिस्तान जैसे मुल्क की बात करें, जिसके बारे में मेन स्ट्रीम ने जो छवि बना करके रखी है, वहाँ पर भी भारतीय रुपये के हिसाब से अगर देखा जाए, डॉलर को कंपैरिजन किया जाए, तो उनके पैसे की हैसियत जो है वो कम है। हालांकि आपको एक रोचक बात बता दें कि भारतीय रुपये के सामने में जो अफगानिस्तान का जो पैसा है
वो जो है भारतीय पैसा ज़्यादा मजबूत है, लेकिन बहुत ही कम मार्जिन से, शायद वो 0.3 पैसे के आसपास है या 0.30 पैसे के आसपास है, लेकिन इस मार्जिन से बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि मामलात अच्छे नहीं होने वाले हैं। हमारा मार्जिन तो ऐसा होना चाहिए था कि हमारा 1 रुपये बराबर अफ़गानिस्तान का 5 रुपया 10 रुपया होता, वहाँ का 5-10 अफ़गानी होता, तब जा कर के समझ आता कि हम और ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। हालांकि हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हमारा मुल्क और भी ज़्यादा बेहतरीन होगा, लेकिन इसके लिए आप तमाम लोगों को सही तरीके से बग़ैर किसी कह सकते हैं कि भेदभाव के सही योगदान देना होगा और देश में एकता बनाते हुए नफ़रतों से आपको दूर होना होगा। जिस तरह की नफ़रत फैली हुई है उससे निकलने की ज़रूरत है। बाकी आज भारत और पाकिस्तान का मैच है, भारतीय टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम पूरी तरीके से आज शाम के 3 बजे हम तमाम भारतीय मैच को देखेंगे और इस बात को कह सकते हैं, इस बात को आज भी यकीन के साथ अभी भी यकीन के साथ कहा जा सकता है कि हमारा भारत ज़रूर जीतेगा, ज़रूर जीतेगा, ज़रूर जीतेगा।